ठीक है, तो एक हमने पढ़ लिया था इसका मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन क्या होती है कि हम किसी भी अनसेचुरेशन पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर जब हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेचुरेटेड में। ठीक, तो पहली सिंथेसिस का जो मेथड था वो थी हाइड्रोजिनेशन। दूसरा था हमारा अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड की हम रिडक्शन पढ़ रहे थे कि ये किसके थ्रू होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमारी ये कंप्लीट हो गई थी कि नहीं हुई थी? मैम नहीं हुई थी, हम चल रहा था, लेक्चर बीच में एंड हो गया था, हम ये जिंक डिस्कस कर रहे थे इसमें। हाँ, हमारा इंटरनेट ड्रॉप हो गया था। अच्छा, तो क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया RCl, इसमें हम क्या करते हैं? जिंक डालते हैं, तो और साथ में HCl डालते हैं। तो जिंक क्या करता है? इसकी रिडक्शन करके इसको कन्वर्ट करा देता है अल्केन के अंदर। तो आगे उसका प्रोसेस देखते हैं। ये कन्वर्जन हो गई इसकी अल्केन के अंदर, और साथ में बन जाता है हमारे पास जिंक ZnCl2। ठीक है, तो यहाँ पर साथ जिंक क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में वो बता रहे थे कि किस तरह से जो जिंक है वो इसको रिड्यूस करता है हमारे अल्काइल हैलाइड को। ठीक है, तो जिंक जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एक्ट करता है, इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिंक उनको लूज कर सकता है, और इसको लूज करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Zn2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जिंक ज्यादातर जिंक के आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट शेल से लूज कर देता है। ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जाकर इन्होंने क्या करना है? रिडक्शन करनी है अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, तो ये वन बाय वन करते हैं फ्री रेडिकल की तरह। तो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इनका बॉन्ड ब्रेक करवा देता है। तो फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह कर दें, ये यहाँ चला गया, ये बॉन्ड इधर चला गया, और साथ में ये प्रोटॉन इधर आ गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेगा? R का रेडिकल बन जाएगा। इसी तरह जो क्लोराइड है, क्लोराइड का क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन। ठीक है, इस रिएक्शन को आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस बॉन्ड को आप हेट्रोजीनियस ब्रेक कर दें। दोनों जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो क्लोराइड पे चले गए, तो उससे क्या बना? Cl नेगेटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? R के ऊपर। ठीक, तो उससे भी R का रेडिकल बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो R का रेडिकल बना है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये क्या करेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, और अब इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसको हम कैसे शो करते हैं? R नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक, तो ये क्या बन गया? R नेगेटिव। ये R नेगेटिव रिएक्शन करता है HCl के साथ। ठीक है, मीडियम के अंदर हमारे पास HCl भी मौजूद था। ये बोर्ड पता नहीं क्यों इतना एरर करता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन मीडियम के अंदर HCl प्रेजेंट है, सेकंड के साथ हो गया था। हाँ, ये वाला जो HCl प्रेजेंट है, ये HCl अब आकर इस R नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। HCl आ गया, R नेगेटिव क्या करेगा? इस पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके इधर से पॉजिटिव स्पीशी ले लेगा, और क्लोराइड पे जो दोनों बॉन्ड थे वो चले जाएंगे। तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? आपके पास RH, और साथ में क्लोराइड नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लोराइड नेगेटिव एलिमिनेट होगा, तो जिंक का जो यहाँ पर आयन बना था Zn2 पॉजिटिव, वो इस क्लोराइड आयन के साथ अटैच होगा। एक क्लोराइड आयन जो इस स्टेप में बना था और एक क्लोराइड आयन ऊपर के स्टेप में बना था, तो ये दो क्लोराइड आयन के साथ अटैच होकर बना देगा ZnCl2। ठीक है, अब किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेप समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लें, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, चलें, क्लियर होगा। जी हम मैम। हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। रिडक्शन का ही रिएक्शन है।
हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऊपर तो हमने जिंक और HCl के साथ रिडक्शन किया है ना, तो हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। CH2Cl, ये हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया। तो लिथियम एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना हमारे पास LiAlH4 हाइड्राइड, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये किसी भी चीज़ की रिडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका कंपाउंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी रिडक्शन जब करेगा तो इसमें से क्लोरीन को बाहर निकाल देगा और हाइड्रोजन को एडिशन कर देगा, रिडक्शन का रिएक्शन होगा इस पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन के अंदर CH3 और साथ में बन जाता है लिथियम क्लोराइड LiCl और साथ में AlCl3 एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, वो भी रिडक्शन का रिएक्शन है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होती है, ये भी तकरीबन हाइड्रोजिनेशन की तरह ही होती है, लेकिन हाइड्रोजिनेशन के अंदर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होती, सिर्फ जो अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन के एडिशन से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजिनोलाइसिस उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसके नाम को ही देखें, हाइड्रोजिनो, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई और साथ में क्या है, लाइसिस। लाइसिस का क्या मीनिंग होता है, ब्रेक डाउन। ठीक, तो इसमें हाइड्रोजन की एडिशन भी हो रही है और साथ में ब्रेक डाउन हो रहा है बॉन्ड का। तो रिएक्शन होता है इसका, हम अल्काइल हैलाइड ले लेंगे RX की जगह आप कोई भी हैलाइड ग्रुप ले सकते हैं। तो इसका हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड चारकोल। ठीक है, तो प्लेडियम चारकोल क्या करता है, इसका ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करा देता है और उसकी जगह हाइड्रोजन की एडिशन करा देता है, तो साथ में बनता है HX। ठीक है, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन बचता है वो हैलाइड के साथ बॉन्ड बना देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास RCl था तो उसमें आपने हाइड्रोजन का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड चारकोल, तो ये क्या करेगा, HCl बना देगा और साथ में RH बना देगा। तो RH आपका क्या है, अल्केन, जिसकी हम सिंथेसिस कर रहे थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये रिएक्शन इसी तरह सिंथेसिस ही पूछी जाए आपसे, आपके पास ना पेपर में रिएक्शन कंप्लीशन आ सकती है। अभी आगे हम सिंथेसिस के अलावा इसके रिएक्शंस भी करेंगे, तो हो सकता है कि आपको कोई एक स्टेप में अल्केन दे दिया जाए कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो और इससे पीछे का स्टेप आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ पर आपको क्या दे दिया है उन्होंने, प्लेडियम चारकोल दे दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी चीज है जिसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ आपके पास अल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कंप्लीशन आ सकती है। जरूरी नहीं है कि आपसे कोई इस किस्म का क्वेश्चन किया जाए कि आप 2 मेथड बता दें अल्केन की सिंथेसिस के, तो ऐसा नहीं हो सकता और मोस्टली आपके पास जो रिएक्शन आते हैं वो कंप्लीशन की सूरत में ही आते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है सिंथेसिस के लिए वो है थ्रू हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में पता है क्या होता है? अच्छा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ठीक है, मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है जिसमें मैग्नीशियम डायरेक्टली बॉन्ड कर रहा होता है कार्बन के साथ, और ये वाहिद कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन हमारे पास एनाइनिक फॉर्म में होती है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेटल के साथ लिंक्ड होती है और मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उस वजह से मेटल क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिटेन करते हैं और जो हमारी कार्बन है वो एनाइनिक बन जाती है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन यूज करते हैं ना, तो कार्बन वहां पर कैटाइनिक होती है, हमेशा कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। या तो कार्बन हाइड्रोजन से लिंक कर रही होती है तो हाइड्रोजन से भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इस ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड हैं, इसी तरह और फंक्शनल ग्रुप आप देख लें कि OH है जैसे, तो OH के साथ जब कार्बन लिंक करेगी तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इसका बॉन्ड पेयर होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, और हमारी कार्बन क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
अच्छा, तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अपनी एफएससी की किताब खोल लीजिएगा और उसमें से डिटेल से अपना ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पढ़िएगा। उसमें ना सारा आपका ये एनायनिक जो ग्रुप्स हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह कार्बन जो है एनायनिक फॉर्म में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में एग्जिस्ट कर रही होती है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अल्कीन की सिंथेसिस करनी है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो उसमें हम रिएक्शन करते हैं। जी, कुछ पूछना था किसी को? अच्छा, तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि किसी चीज में वाटर नो का मैम। एडिशन कर देना। अच्छा, तो इसमें वाटर का एडिशन कर देंगे तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्योंकि यहाँ पर आर नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वाटर किस फॉर्म में होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो जो इसकी नेगेटिव स्पीशी है ना, तो इसकी नेगेटिव कार्बन जाकर हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड अप कर लेती है और बन जाता है हमारे पास ROH। ठीक है, तो आपके पास किसी भी मीडियम के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे इसकी जगह पर हाइड्रोलिसिस की जगह पर NH2 भी हो सकता है। ठीक है, तो NH2 भी इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है, तो तब भी ये क्या करती है, प्रोटॉन लेकर बना लेता है RH। सॉरी, मैंने यहाँ पर OH लिख दिया है। तो ये क्या करता है, अल्केन बना लेता है। ठीक है, तो हमारी मीडियम के अंदर कोई भी ऐसा हाइड्रोजन जो नेगेटिव के साथ लिंक कर रहा हो, तो ऐसे हाइड्रोजन का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारी मीडियम के अंदर जब भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा और रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ हो रहा होगा, तो पहली हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि सीधा फौरन ही अल्केन बन जाएंगे, क्योंकि वो जो एक्टिव हाइड्रोजन है पॉजिटिवली चार्ज उसके साथ बॉन्ड बना लेती है हमारी कार्बोनाइलिक कार्बन और बन जाता है हमारे पास अल्केन। ठीक है, और साथ में आपका बेस बन जाएगी मैम MgX इसमें और OH। एक्टिव हाइड्रो जी, क्या पूछ रही है? ये एक्टिव हाइड्रोजन वाली बात नहीं समझ आ रही है। अच्छा, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं समझ आया, चलिए मैं बता देती हूँ। एक्टिव हाइड्रोजन हमारा कोई भी ऐसा हाइड्रोजन होता है जो डोनेट हो सकता है। जो फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लें, या आप ले लें अमीन ले लें, या आप कोई ऐसी स्पीशी ले लें जो दोनों साइड पर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हों जिसके दोनों साइड पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। पढ़ा था ना आपने? तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ लिंक्ड है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब बन जाएगा, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी क्या कर सकती है, इसके साथ बेहतर तौर पर रिएक्शन कर सकता है कोई भी न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं हम एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो NH2 के केस में देखें कि नाइट्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि इस बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ज्यादा अमाउंट में। तो कोई भी जो हमारे पास लेस न्यूक्लियोफाइल होगा ना, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, तो वो क्या करेगा, इसको इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। इसी तरह जो वाटर का हाइड्रोजन होता है वो किसके साथ लिंक्ड होता है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो वहां भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है और कोई भी स्पीशी आकर इसको बाहर एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, क्लियर है? हेलो, कौन पूछ रहा था ये क्वेश्चन, क्लियर है उसको? अच्छा, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस का रिएक्शन, वो है कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स।
कपलिंग क्या होती है कि किसी दो चीजों को आपस में मिला देना, तो उसको हम कहते हैं कपलिंग। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कपलिंग कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड की। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको आप कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर जिन भी रिएक्शन के नेम्स दिए हुए हैं ना, तो उन नेम्स को जरा ध्यान से याद रखिएगा कि पेपर के अंदर आपसे 2 नंबर में शॉर्ट आंसर में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ड्स रिएक्शन बता दें कौन सा रिएक्शन है। ये भी आपसे डायरेक्टली अल्केन की सिंथेसिस ना पूछी जाए और पूछ लिया जाए कि वर्ड्स रिएक्शन में कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो जिस जिसका नेम बताया हुआ है ना रिएक्शन का, वो ध्यान से याद रखा करें। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स रिएक्शन में हम कपलिंग करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड की। तो कपलिंग में क्या होगा कि हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे अल्काइल हैलाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कपलिंग हो जाती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्केन बन जाती है CH3 CH3। ठीक है, और ये जो सोडियम है ये इन आयोडीन्स के साथ मिल जाता है और बना देता है, यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे NaI। ठीक है, तो एक एक सोडियम का मॉलिक्यूल जो होगा एटम, वो जाकर एक आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और हमारे पास 2 सोडियम आयोडाइड बन जाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड का एक और रिएक्शन है जिसमें हम लिथियम यूज कर रहे हैं और इस रिएक्शन का नाम है कोरे-हाउस सिंथेसिस। तो क्या होता है कोरे-हाउस सिंथेसिस में, ये रिएक्शन है जिसमें अल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट कराते हैं लिथियम मेटल के साथ, तो वो बना देता है अल्काइल लिथियम, जो फर्दर रिएक्शन करता है क्यूप्रस के साथ, जो फर्दर क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास बन जाता है लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। ये रिएक्शन भी ऑर्गेनोमेटेलिक ही रिएक्शन है। जिस तरह ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है ना, जिसमें मेटल बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन के साथ और कार्बन एनाइनिक हो जाती है, तो इस रिएक्शन में भी जो हमारी कार्बन है वो एनाइनिक हुई होती है। अच्छा, तो देखते हैं इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारा अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है लिथियम के मेटल के साथ। तो क्या होता है कि हमारी CH3 बॉन्डिंग कर लेती है लिथियम के साथ, CH3Br बन जाता है और साथ में लिथियम ब्रोमाइड बन जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है, सॉरी लिथियम है इसकी जगह, ठीक है, तो ये जो लिथियम ब्रोमाइड सॉरी मिथाइल लिथियम बनता है, ये जाकर फर्दर रिएक्शन करता है हमारे क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। तो क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है CuCH3 और साथ में आ जाता है इसके लिथियम। ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो लिथियम बना देता है, इसके अलावा साथ में बन जाता है इस आयोडाइड के साथ लिथियम आयोडाइड, Li आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो स्पीशी बनती है ना, इसमें क्या होता है कि कार्बन की देखें डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रही है मेटल के साथ, कॉपर इज अ मेटल, तो कॉपर के साथ क्योंकि डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रही है, तो इस केस में भी जो कार्बन है वो क्या होगा, एनाइनिक होगा। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ये जो हमारे पास स्पीशी बनती है कॉपर CH3 ट्वाइस और साथ में इसके लिथियम सॉल्ट की तरह इसके साथ लिंक्ड होता है, तो ये इसका रिएक्शन कराते हैं हम अल्काइल हैलाइड के साथ CH2Br। तो क्या होता है कि कॉपर बना देता है कम्प्लेक्स इस मिथाइल के साथ। एक हमारी रिएक्शन मीडियम में क्या बन जाएगा, लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, एक तो बन गया लिथियम ब्रोमाइड, दूसरा क्या होगा, कॉपर का जो एक ये CH3 ग्रुप है वो जाकर लग जाता है हमारे इस वाली स्पीशी के साथ
ये क्योंकि आपको पता है कि ब्रोमाइड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इधर अगर आप देखें तो कॉपर है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन, एक कार्बन आपस में क्या करती हैं, लिंक कर जाती हैं, CH3 CH2, और साथ में यहाँ से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आ गई CH3। ठीक है, तो ये बन गया अल्केन, और पीछे क्या बच जाता है, कॉपर CH3। ठीक है, मिथाइल कॉपर। तो ये आपका क्या बन गया, अल्केन। तो ये भी कोरे हाउस सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये यूज होता है हमारे पास अल्केन की सिंथेसिस के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन अगर हम करें तो हमारे पास अल्केन बन जाता है। ये रिएक्शन आपने FSC में भी पढ़ा होगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास COO बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड जिसमें एक पोजीशन पर हाइड्रोजन जरूर लगा होता है, और दूसरा होता है हमारे पास कीटोन। तो कीटोन में क्या होता है, दोनों पोजीशन पर R ग्रुप लगा होता है, अल्काइल की चेन लगी होती है। तो क्या कराते हैं, जब हम रिडक्शन कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड की, तो ऑब्वियसली ये जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोजन के अंदर, और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन की आप सीरीज याद रखें कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे पास, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिडक्शन कराते हैं ना, तो वो कन्वर्ट होता है इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। और कार्बोनिल कंपाउंड की जब हम रिडक्शन कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल के अंदर, OH आ जाता है। ठीक है, और अल्कोहल की जब रिडक्शन कराती हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, अल्केन्स के अंदर। ठीक है, तो ये आप सीरीज याद रखिएगा। कभी कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका रिएक्शन करवाएं अगर हम कार्बोक्सिलिक के साथ, तो वो डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्केन के अंदर। वरना अगर तो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या हैं, माइल्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है। या इसके ऑपोजिट रिएक्शन भी आप देख सकते हैं कि अगर तो हम अल्केन की ऑक्सीडेशन कराएं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएं तो वो कन्वर्ट होगा कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और कार्बोनिल कंपाउंड की जब ऑक्सीजनेशन कराएं या ऑक्सीडेशन कराएं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये स्कीम अपने पास नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे थे, कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन कर रहे थे। तो इसके दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक है वुल्फ किश्नर और दूसरा है क्लीमेंसन। तो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है रिएजेंट का, लेकिन दोनों ही में कार्बोनिल की रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो पहले क्लीमेंसन देख लेते हैं। क्लीमेंसन के अंदर होता है ये हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की हमने रिडक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, मरकरी। जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में क्या की, इसकी रिडक्शन करवाई। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन्स के अंदर, CH3 और साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन। तो आपको इसके जो रिएजेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन से रिएजेंट यूज होते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन के अंदर, और हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, क्लीमेंसन के अलावा एक और रिएक्शन होता है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन करवाई जाती है, वो है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। तो इसमें भी
इसमें हम यूज करते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन होती है जिसमें दो अमोनिया ग्रुप आपस में मिले होते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस। तो हमने इधर ले ली बेस सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, तो ये बेस ले ली, ये क्या करती है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है इनटू अल्केन CH3CH3। ठीक है, तो इसने अल्केन के अंदर कन्वर्जन की, साथ में नाइट्रोजन N2 बन जाती है। और क्योंकि ये दोनों क्या करती हैं, अपने से हाइड्रोजन जो है वो निकाल कर इसकी रिडक्शन में यूज करवा देती हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन निकली तो एक बॉन्ड बन गया, दूसरी निकली तो दूसरा बन गया, और यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन बन जाती है 3 बॉन्ड्स वाली। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड मेंशन और वुल्फ किस्नर। इसके बाद एक और प्रोसेस है, वो है डी कार्बोक्सिलेशन। तो हम किसी भी सॉल्ट की जब डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड, डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, किसी चीज में से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करवाना, तो इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये किसका सॉल्ट है, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड में यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन, हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव करके उसका किसी सॉल्ट बना लिया सोडियम के साथ। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी सॉल्ट क्या, जब हम रिएक्शन करवाते हैं विद सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। तो ये क्या कराता है, ये Na2CO3 बन जाता है, सोडियम और यहाँ से CO2, और ये एक ऑक्सीजन आ गया, ये आपस में बना देती हैं सोडियम कार्बोनेट, और साथ में हमारे बन जाता है ये CH3, और यहाँ से जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है वो मिलकर बना लेते हैं अल्केन। ठीक है, तो ये आपके पास अल्केन बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन कोल्स इलेक्ट्रोसिंथेसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम एक सॉल्ट यूज कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्केन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बनता है। तो इसका पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं और फिर मैकेनिज्म देख लेंगे। इसमें भी हम यूज करते हैं CH3COONA, पॉजिटिव इस पे नेगेटिव होता है। तो इसकी वाटर की प्रेजेंस में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है CH3CH3, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, तो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारा सॉल्ट होता है, ये जो हमारा सॉल्ट होता है CH3COONA, ये इलेक्ट्रो सॉल्ट का क्या होता है कि सॉल्ट किसी भी पानी में जब डाला जाए सॉल्ट को, तो वो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब हमने वाटर के अंदर डाला तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव में, और साथ में Na पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये चीजें बन गई इसके साथ Na पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में आपको पता है कि हमारे पास एक सेल होता है जिस पर एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, तो जो नेगेटिव स्पीशीज होती हैं वो एनोड पर चली जाती हैं, जो पॉजिटिव स्पीशीज होती हैं वो कैथोड पर चली जाती हैं। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव स्पीशी बनी है तो ये कहाँ चली जाएगी, एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। CH3COO नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एनोड के ऊपर जाकर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो अपना इसके पास पहले इसके पास कितने थे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर कितने बच जाएंगे, 1। ठीक है, एक हमने फ्री रेडिकल की तरह इसको शो कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है CH3COO डॉट, ये इस तरह होगा रिएक्शन कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन CH3 पर आ जाएगा। तो अब वापसी पे हमारे पास क्या बना, CH3 का रेडिकल बन गया और साथ में
CO2 बन गई। ठीक है, तो इसका रुकिए मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा खोल के लिख के दिखा देती हूँ। CH3 COO पे एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये वाला जो फ्री रेडिकल था, ये इस तरह इस बॉन्ड पर क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड से आ गया। ठीक है, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया है, CH3 पर। तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सिंगल इलेक्ट्रॉन और साथ में CO2। ठीक है, तो ये क्या बन गई है, कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली। ठीक है, तो ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। फ्री रेडिकल वाला किसी को अगर ना समझ आया हो तो मुझसे पूछ लें। बोर्ड को क्या हो गया, अच्छा तो हम किस स्टेप तक पहुंच गए थे, जहां हमारे पास मिथाइल का एक रेडिकल बन गया। ठीक है, तो ये मिथाइल का जो एक रेडिकल है, ऊपर अगर आप रिएक्शन देखें तो वहां पर ये देखें CH3 दो कार्बन यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो दो कार्बन यूज हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग कंपाउंड में भी दो कंपाउंड होना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही बाहर निकल गई थी, तो यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं, तो ये रिएक्शन डबल होगा, हर रिएक्शन अपना अपना मिथाइल का रेडिकल बनाएगा। तो वो रेडिकल्स आपस में मिलकर क्या करेंगे, बना देंगे इथेन, CH3 CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया अल्केन। अब हम देखते हैं कि कैथोड के ऊपर क्या, ऊपर क्या हम देख रहे थे, एनोड के रिएक्शन, नीचे अब हम कैथोड के रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग रिएक्शन को याद करें तो कैथोड के ऊपर, अच्छा तो अगर आप ऊपर वाला रिएक्शन देखें तो ये नेगेटिव स्पीशी कहाँ गई थी, एनोड के ऊपर, और ये जो पॉजिटिव स्पीशी है इसने कहाँ जाना था, कैथोड पर। साथ में हमारे पास रिएक्शन मीडियम में वाटर प्रेजेंट था। अच्छा, तो यहाँ पर सोडियम आ गया कैथोड के ऊपर, और साथ में कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऊपर लूज हुआ था, जो कहाँ से निकला था, एसीटेट आयन में से, वो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो एसीटेट आयन यूज किए थे, तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में दो सोडियम होंगे। तो क्या होगा, ये मिलकर 2Na बना लेंगे। ठीक है, सोडियम में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, सोडियम ले लेगा, और हमारे पास Na बन जाएगा। ठीक है, Na क्या करेगा, वाटर भी प्रेजेंट था हमारी रिएक्शन मीडियम के अंदर, वाटर के साथ मिलकर बना देगा NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गई और साथ में H2 बन गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, सोडियम तो खैर यूज हो गया, और साथ में अल्केन बन गया। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन कंप्लीट। अच्छा, फिर लास्ट में एक रिएक्शन है अल्कोहल से, किस तरह अल्केन्स बनते हैं। अच्छा, वो आपकी ना मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, चलिए रिएक्शंस हम ना नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी, ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।